Welcome back to your channel. This is Tamanna and this video is based on a important information actually. Recently एक न्यू नोटिफिकेशन अगर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, उसकी कटिंग आ गई है. एक्सपेक्टेड था कि अभी होगा वो. सो अराउंड जहाँ तक आइडिया है इसे होने में मेरे अकॉर्डिंग लग जाने चाहिए सितंबर तक का टाइम. जस्ट बिकॉज आप देख लीजिए एक बार, ये जैसे आपने वैकेंसीज हैं वो थ्रू एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो भी हमें पता लगा है नेशनल नाबार्ड की हैं. टोटल 170 वैकेंसीज हैं. ठीक है, इसमें आपको ग्रेड ए के और सिर्फ इसका जो थोड़ा सा ये है, ये आपका एक्सपीरियंस बेस्ड है. ठीक है, थर्ड वन जो है तो इसमें हम एक्सपीरियंस वाले बच्चे ही जा सकते हैं नॉर्मली. बाकी ये 2 वैकेंसीज हैं. अब इसमें अगर मैं बात करती हूँ, आपके रजिस्ट्रेशन है वो 18 से शुरू हो रही हैं. 18 to 7 ऑफ अगस्त तक रहेंगे. तो अराउंड आप 7 अगस्त से लेकर 7 सितंबर देन 15 ऑफ सितंबर के बाद इसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है. अब उसके बाद में मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में अगर मैं जाती हूँ, अराउंड इसमें सैलरी की मैं बात करती हूँ, वही आपके पीओ के बराबर ग्रेड ए, वही आप मान सकते हो उसको इक्वल है. एंड इसमें आपकी ये जो डेट्स दे रखी हैं टू बी नोटिफाइड है अभी, बट आइडिया लग सकता है वहीं का वही जो हम सोच रहे हैं तभी होगा. बाकी वही इसमें एप्लीकेशन फ़ीस सेम है. अब मैं थोड़ी बात कर लेती हूँ जो एलिजिबल कौन कौन है. ओके, सो सबसे पहले तो देखो एज की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, 21 to 30 रहेगी. लेकिन जो मैंने थर्ड कैटेगरी की बात की थी उसमें 25 to 40 है. ठीक है, ये है कैटेगरी. तो भाई मैं तो इसी के लिए एलिजिबल हूँ, इसके लिए नहीं हूँ. एंड उसके बाद में इसमें एक एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है आपका. उसके बाद में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो मैं सिर्फ जनरल के अकॉर्डिंग ही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ बीकॉम की हुई है. ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसके साथ मेरा. देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं और लगा रखा है, और का मतलब तो सीधा सही होता है एक इनमें से कोई भी चीज़ है आपके अंडर तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो. उसके बाद में डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं. इसमें बीबीए वाले भी हैं, जैसे फाइनेंस के हैं, कंप्यूटर वाले भी हैं. और ये जो लास्ट मैंने दिया था PNSS, उसके रिगार्डिंग आपको 5 ईयर का क्या है, आपको एक कमीशन कोई भी सर्विस आर्मी नेवी एयर में उसमें कोई भी एक सर्विसमैन की आपकी एज एन आइडेंटिटी होनी चाहिए तो ही आप फिल कर सकते हो. उसके बाद में हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है. इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं. ठीक है, ये इस पर बात तो देखो, इसमें तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता है. लेकिन जो ग्रेड ए फर्स्ट और सेकंड आपकी वैकेंसीज हैं उनमें आपको 161 और उसके बाद में 169 वैकेंसीज 168 वैकेंसीज हो गई हैं टोटल. तो उनकी अगर हम बात करते हैं 3 फेज में रहता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू. ठीक है, प्रीलिम्स में आपके 200 मार्क्स का 2 आवर्स का होता है. ये 3.5 आवर्स का 200 मार्क्स का होता है. इसमें अगर हम डिटेल में बात करते हैं, फर्स्ट में क्या है आपका प्रीलिम्स में सब सेम रहता है. जैसे इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग में ही एक अकॉर्डिंग वैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके. एंड जनरल अवेयरनेस. इसमें जो आपको डिफरेंट देखने को मिलता है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज. ओके, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो भी हैं, ये 80 क्वेश्चन आपको जो है वो डिफरेंट देखने को मिलते हैं. इसमें टोटल आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है. इनमें से एक भी अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे से कर ले तो हो जाता है. ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की. मेंस के अगर पैटर्न की हम बात करते हैं तो इसमें क्या आपका 2 डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम होते हैं, पेपर 1, पेपर 2. पेपर 1 आपका जनरल इंग्लिश का होता है, टोटल ही ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होता है. वो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस अब डाउट्स आएंगे कि कैसे, तो वो आपको कंप्यूटर पर ही लिखना होता है. ओके, मतलब कीबोर्ड से ही उससे टाइप करना होता है. पेन पेंसिल से हम नहीं लिख सकते हैं. टोटल 100 मार्क्स का होता है. 1.5 आवर इसमें मिलता है आपको. सेकंड जो पेपर होता है वो होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पर होता है, जिसमें 2 टाइप्स को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव. ऑब्जेक्टिव में 30 मार्क्स का, एंड देन आफ्टर आपके जो 6 क्वेश्चन हैं वो ऐसे लाइक होते हैं ना कि उसमें से 4 क्वेश्चन होते हैं वो 2 ईच 15 मार्क्स के होते हैं एंड 2 आपके 10 मार्क्स के होते हैं. और उसमें जो टोटल 50 मार्क्स का होता है वो और 90 मिनट्स मिलते हैं. ठीक है, ये आपका टोटल होता है. और डिस्क्रिप्टिव ऑफकोर्स इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको कीबोर्ड के थ्रू ही लिखने होते हैं. ओके, एंड उसके बाद में आपका सिलेबस जो है वो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो. बेसिक पे वही मैंने जैसे कहा कि मंथली ग्रोथ सैलरी जो आपकी इनिशियली 70,000 अराउंड बन जाती है. ठीक है, जो एक SBI PO की बनती है, आप बोल सकते हो 60 to 70,000 के अंडर बीच में वरी करती है, वही सेम रहती है आपकी. ठीक है, और उसके बाद में एक वेरी जो स्टूडेंट्स का ऐसा था कि अभी मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है या फ्रॉम वेयर आई एम प्रिपेयरिंग. ठीक है, क्योंकि मैंने कोई अपना शेड्यूल वगैरह कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं किया था. देन देखो मेरी 100 जो PDFs की हमने बात की थी, ठीक है, वो मेरी कंप्लीट हो गई हैं. 100 मेंस बूस्टर PDFs हैं. ओके, और ये अगर मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे मैंने ले रखा है, ये सब्सक्रिप्शन है मेरे पास. ठीक है, और सब्सक्रिप्शन है प्लेटिनम
PDF कोर्स का, अल्टीमेट PDF कोर्स है मेरे पास। तो देखो इसमें से जो है वो ये स्पेशल मेंस बूस्टर मेरी PDFs हो गई थी। नाउ आई एम फोकसिंग ऑन एग्जाम बंडल PDF कोर्स जो आपका 50 डेज का डेली टारगेट्स का होता है, ठीक है, वो है। और उसके बाद में इसमें मेंस आपको अलग से मिलेंगे, तो वही मेंस का ही मैं कर रही हूँ। जैसे ये मेंस का है, ठीक है, ये प्रीलिम्स का है, ये मेंस का है। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। तो ये मेंस की PDFs मैं कर रही हूँ, क्योंकि प्री तो आपका एग्जाम्स उससे भी हो जाता है, मॉक से भी हो जाता है। एंड यही आपको अल्टीमेट ऐसा है कि कौन सा परचेज करें, बहुत से ऐसे डाउट्स है, तो मैं इंडिविजुअली सबको आंसर नहीं कर सकती हूँ। तो आपको ये अल्टीमेट PDF बंडल कोर्स के साथ ही जाना है, ठीक है। कोड लगा लीजिएगा AC12, एक्स्ट्रा 12% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, सो अल्टीमेट PDF बंडल के साथ ही जाओ, तभी फ़ायदे में हो, क्योंकि इसमें आपको मेंस बूस्टर, मेंस की अलग डिफरेंट PDFs, क्लर्क की अलग, PO मेंस की अलग, सब डिफरेंट मिल जाती हैं। ओके, सो आप इसके साथ जा सकते हो। बाकी नाबार्ड का आ गया है, ठीक है, वैकेंसीज तो ठीक है, अच्छी हैं। और ऑफ कोर्स हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर देखें तो 161 + 7 168 वैकेंसीज़ हैं हमारे काम की, ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स 90% के काम की हैं। सो अराउंड अभी हमारे पास है 40 to 50 डेज, तो ईजिली हो सकता है अगर हम प्रिपेयर करें एक भी उसके एक्स्ट्रा टॉपिक को। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं IBPS RRB एग्जाम्स के लिए, पहले के लिए आप इनफ टाइम निकाल सकते हो देन। ओके, बाकी गुड लक गाइस, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय।